दिनांक 22 मार्च को अगमकुआ थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसपी ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई, और एक मसूद आलम जो वहाँ के एचआर हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारियां अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं। हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर, प्रेम प्रसंग सुरभि राज का था या उनके पति का किसी और के साथ था? प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई है उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। गोली चलाने वाले बाहर के लोग थे या अस्पताल के ही लोग थे? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें सामने आई है उससे ये ऑलमोस्ट ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था इस केस घटना को अंजाम देने के लिए। कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को कारित किया है। तो उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है लोगों से, बहुत संतोषजनक जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यायालय से अनुमति मिले और हम लोग नार्को टेस्ट। पति ने पूछताछ में क्या बोला? मसूद आलम का क्या रोल है? सभी लोग जो हैं, एक तो कॉन्स्पिरेसी जो हम लोग को पता चल रही है अभी, इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, और घटना होने के बाद जो साक्ष्य आम सबूत होते हैं घटना स्थल पर, उसको विनष्ट करने के आरोप में हम लोगों ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गोली किसने मारा? अभी मैंने कहा वो अभी अनुसंधान चल रहा है, क्लियर होगा तो आपको। सबकी गिरफ्तारी हो गई है सर, और पति ने पूछताछ में क्या बताया, हथियार कहाँ है, ये तो पूरा कंफर्म कीजिए। अभी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट है किसी अंदर के ही व्यक्ति ने किया है। जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे, और जो साक्ष्य विनष्ट करने में जिनका भी योगदान रहा, उन लोगों की गिरफ्तारी हमने पहले भी बताया, परिस्थिति जन साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर अभी गिरफ्तारी करके जी हाँ, रिमांड पर लिया जाएगा फर्दर पूछताछ के लिए भी और नार्को टेस्ट। किन लोग को रिमांड पर लिया जाएगा वो हम लोग देखते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग की आगे बढ़ेगी आवश्यकता अनुसार हम लोग रिमांड पर लेंगे। नार्को टेस्ट किसका होगा सर? अभी फिलहाल एक मसूद है एचआर मैनेजर, उनका हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी और व्यक्ति पे लगता है कि उसका भी आवश्यकता है, उसकी भी नार्को टेस्ट करवाने की, तो उसके भी हम लोग ये लगता है कैशलेस से जुड़ा हुआ है क्या? कैशलेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी मैंने कहा अभी एग्जैक्ट किस स्कीम से जुड़ा है उसको जोड़ना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उस एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ भी क्लैरिटी आएगी तो आप लोग समझ। मकसूद का क्या रोल था? साक्ष्य विनष्ट करने में, और सभी का भी जितने लोग हैं सबका एक कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करना, ये दो मेन हम लोग अभी जो चार्जेस हैं वो उन पे हम लोग जेल देंगे। अभी तक जो आया इन्वेस्टिगेशन उसमें तो यही सर, ये कितने दिनों से आपस में विवाद चल रहा है? देखिए, एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, बट हम लोग को लगता है कि 1.5 से 2 महीना की पहले से ये मामला दोनों का जो है प्रकाश में आया था, और तभी से संभवतः विवाद चल रहा होगा। सुरभि राज के साथ मारपीट पहले की गई थी, उसके बाद गोली मारा गया था।
उनके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बट उसके जख्मों को देखने से तो यही लगता है कि पहले मारपीट हुई होगी और उसके बाद जो गोली मारी गई होगी। सर कौन पोस्ट पे थी जिनके साथ प्रेम प्रसंग हुआ? डायरेक्टर थी वहाँ हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल थे अच्छा, वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है? वो सुरभि और इनके पति राकेश रोशन, इन दोनों के ही नाम पर। जो महिला कर्मचारी थी कौन पोस्ट पे थी वहाँ पे? पोस्ट उनका तो पता नहीं, वहीं पे स्टाफ है, हम पोस्ट बता देंगे आपको। उनका तुम्हारे साथ सुना था मैंने नहीं थी शायद, अब डिवोर्स हो गया। पति ने स्वीकार किया अपना अपराध? नहीं, अभी अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया है, किया होता तो हम आपको बता देते, बट हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसमें सहभागिता है। जो 15 सीन मिला है सर वहाँ पे उनके आपस में बातचीत का कुछ उसमें एविडेंस मिला अलका और राकेश को? उन दोनों के जो मोबाइल नंबर्स हैं हमारे पास उसमें है, काफी हैं, बट जो सिम मिले हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। हत्या की प्लानिंग ये लोग कब से कर ये कुछ आपको जानकारी है? ये अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बता पाएंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है सर? वो डिटेल प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों को दी गई है। वो इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी ये सब माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को बता देंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो मर्डर करने वाला है वो जब पकड़ा जाएगा, जो हम लोग देख लेंगे, हाँ, तभी वो कह पाएंगे हम लोग, बट साइलेंसर नहीं कह सकते हैं। जो लोग बगल में है, घटना स्थल के ठीक बगल में है, उनको कम से कम मारपीट और इसकी आवाज आनी चाहिए थी, इसलिए हमने कहा कि जो